प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम आज और आए हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज अरेंज्ड द वर्ड द व्हाट इज द then what is the probability of having all the vowels together? बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी के वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जिसमें जितने वॉवेल्स हैं वो एक साथ रहें। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस अरेंजमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें सभी वॉवेल्स एक साथ हों। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो आप देखिए, पहले प्रोबेबिलिटी में कितने वर्ड्स हैं। देखो, P R O B A B I L I T Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने वर्ड्स हैं? 11 वर्ड्स हैं। अच्छा, वॉवेल्स कितने इसमें? वॉवेल्स हैं O A और 2 I, 4। बाकी कौन कौन से वर्ड्स बचे आपके? P R B, एक B और आपका 2 B है, एक L, एक T और एक Y। कितने हो गए? 7। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसमें B और I ये रिपीट हुए हैं। ठीक है। तो अब देखिए, 11 लेटर्स हैं, उसमें से तो बच्चों देखो, इसमें प्रोबेबिलिटी में 11 वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स को लेकर के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? ठीक है। तो आपका जो NS होगा, NS का मतलब नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं? 11। तो देखिए, ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल 11। अब इसमें देखिए, 2 वर्ड जो है B और I ये रिपीट हुए हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। ये तो हो गया आपका NS। अच्छा, अब देखिए, हमारा जो इवेंट क्या है कि सभी वॉवेल्स एक साथ हो जाएं। ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होगी? देखो, इस तरह से हो सकता है बच्चों कि आपका देखो P R B B L T Y और आपका जो है ये O A I और I ये एक साथ हो जाए। तो देखिए क्या, अब हमारा जो NE क्या होगा? NE होगा, देखिए कि सभी वॉवेल्स को अगर हमने एक साथ कर दिया तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। तो टोटल हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपान, अब फैक्टोरियल 8। अब इसमें भी क्या है? इसमें भी देखो, B 2 बार रिपीट हुआ है, ये फैक्टोरियल 2 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो, ये जो 4 आपके हैं, ये भी अपना स्थान, इनका भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो कैसे होगा? फैक्टोरियल 4। अब इसमें भी देखिए, ये आपका I 2 बार है, ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि जिसमें सभी वावेल्स एक साथ हों, तो क्या हो जाएगा? 8/2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हमारी होगी वो आपकी हो जाएगी ये आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ ऊपर में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2 है, यहाँ भी है, तो ये तो कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर? एक तो आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4 और नीचे आएगा आपका फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ऊपर देखिए क्या आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे आपका आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ये फैक्टोरियल 8 यहाँ से कट जाएगा और ये आपका ये 3 आपका यहाँ से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो आपका ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन 5 3 15 और 11 165। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों 4165। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें ये लगेगा सूत्र कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की और उसके न होने की दोनों का टोटल अगर हम करें तो 1। ठीक है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में लगेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है ये? 3 डाइस आर थ्रोन। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स अपीयर्ड ऑन देम इज एट लीस्ट 6। 3 डाइस आपको मालूम है डाइस में 6 फेस होते हैं, उस पर 1 से लेकर के 6 तक नंबर प्रिंटेड होते हैं। तो 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, एक साथ थ्रोन किया जाता है। तो तीनों पर तो क्या हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों पर जो डिजिट्स आई हुई हैं वो कम से कम 6 हों। ठीक है, तो इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आप देखो ई क्या है यहाँ पर, इवेंट देखिए, इवेंट आपका जो है ई क्या है? इज द इवेंट ई इवेंट ऑफ गेटिंग ये टोटल ऑफ एट लीस्ट 6। ठीक है, और इसी का हम अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें ये क्या हो जाएगा? इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन 6।
ठीक है, देखिए दोनों एक दूसरे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। ई क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग ये टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, और ई कॉम्प्लीमेंट क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन 6। तो हम इसकी अगर ये निकाल दें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें, तो हम इस फार्मूले से अगर हम प्रोबेबिलिटी ई बार निकाल दें, ई कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ई निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ई निकालने में एटलीस्ट 6 टोटल करने में आपको बहुत सारे कम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उपयुक्त यही होगा कि हम जो ई कॉम्प्लीमेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो देखिए इसमें आपके पहले तो आप निकालिए कि ई कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। ये क्या है, इसमें कम से कम 6 हों, कम से कम 6 हों। तो देखो सबसे 3 डाइस हैं, तो सबसे पहले आप देखिए क्या हो सकता है। देखिए 1 हो सकता है, तीनों में 1 1 आ जाए। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, एक में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, इसमें 2 आ गया। ठीक है, अभी हम केवल देखो एटलीस्ट 6 है ना, एटलीस्ट 6 का मतलब या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, आइदर 3 और 4 और 5। तो देखो 3 का कम्बिनेशन कैसे बनेगा। 3 का कम्बिनेशन आपका इस तरह से बनेगा। 3 का कम्बिनेशन तो केवल एक ही बनेगा कि 1 1 1। ठीक है, इसका कम्बिनेशन तो केवल यही बनेगा 1 1 1। अब देखिए 4 के कम्बिनेशन कितने बनेंगे। एक तो 1 1 2, एक हो जाएगा 1 1 2 हो गया, एक 1 2 1 हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक होगा 2 1 1। ठीक है, यही 3 बनेंगे, 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1। ठीक है, अब 4 के हो गए। अब 5 के कितने बनेंगे, 5 के देखो बच्चे बनेंगे 1 1 3। ठीक है, और क्या बनेगा 1 3 1, और क्या बनेगा 3 1 1 3 1 1। और फिर अब इसके बाद देखो क्या बनेगा, अब 2 ले लीजिए, 2 1 2 2 1 2, ये भी बन सकता है 5 में। और क्या बनेगा 2 1 2, और बनेगा 2 2 1। ये टोटल आपके इतनी संभावनाएं हैं। तो कितने हो गई, 1 2 3, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है टोटल 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज 10। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ एन एस क्या होगा बच्चों, एन एस क्या होगा, देखो एन एस होगा 3 डाइस थ्रो की जाती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, ये पहले बता चुके हैं, यानी कि 216। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 10 अपॉन 216। ठीक है, अच्छा तो प्रोबेबिलिटी, अब चूँकि हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा जो हमको निकालना है, ये हो जाएगा 1 माइनस 10/216। इसको काट दिए, 2 पंजे 10, 108, दैट इज इक्वल टू 108/103। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हाउ कैन ए कमिटी ऑफ 4 persons बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 men and 5 women having at least 1 woman। मतलब कि 6 आदमी और 5 महिलाओं में से 4 पर्सन्स की हमको एक समिति बनानी है, लेकिन उसमें कंडीशन यह है कि उसमें कम से कम एक वुमेन जरूर रहे। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसका भी इवेंट आप बना लीजिए। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, ये ई जो है, ई क्या है, इफ एट लीस्ट 1 woman, if at least 1 woman is present in the committee। ठीक है, in the committee। और इसका अपोजिट हम ले लें, ई बार क्या ले लें, having no women in the committee। मतलब कि किसी वुमेन को हमने लें, ठीक है, यानी कि जितने भी 4 हैं उसमें से हम 6 में से हम 4 व्यक्तियों को ले लें। तो देखो आपका सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, NS क्या होगा, NS हो जाएगा, देखो कितने हैं, 6 men और 5 women, टोटल हो गए 11C4। इसमें से हमको 4 चुनना है, तो 11C4 हमारा NS हो गया। और NE क्या होगा, NE कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हैविंग नो women, यानी कि वीमेन न रहे, यानी कि जो 4 आदमी या 4 पर्सन की जो समिति है उसमें सब केवल सब मेन को ही ले लें। तो वो कितने तरह से हो सकते हैं, यानी 6 पुरुषों में से हम 4 पुरुष ही ले लें, तो कोई वीमेन नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट विल बी एन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन NS, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6C4 अपॉन 11C4। ये हो जाएगा बच्चों। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो इसमें ऐसे करते हैं कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, अपान ये तो ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4। तो देखो इस तरह से करेंगे, ये फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 11 हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 9 इंटू 8 और फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 7
इंटू फैक्टोरियल 4। तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 7 तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये ऊपर चला जाएगा आपका, ये आपका फैक्टोरियल 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ये। और यहाँ नीचे आपका आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 तो ये आपका फैक्टोरियल 4 तो यहाँ से कट गया। अब ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये ऊपर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 2 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8। तो देखो बच्चों ये आपका 5 2 जा 10 यहाँ से कट गया, और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 यहाँ कट गया, और 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये 3 यहाँ से कट गया, और ये 2 आपका यहाँ से कट गया, 2 2 जा 4। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आएगा 11 और 2। बच्चों आज हम इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।